नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सामने से धूप पड़ रही है तो आँखों को ऐसे करना पड़ रहा है प्रोटेक्ट करने के लिए। मन की शांति को बरकरार कैसे रखें? किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा था तो मैंने कहा इसको वीडियो बना के यूट्यूब पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ बताई जाती है ना, हम थोड़ी सी देर में उसको भूल जाते हैं। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मन की शांति अर्थात क्या। मन को समझना पड़ेगा। मुझे मन की शांति चाहिए, मेरी शांति और मन की शांति दोनों अलग अलग चीज़ हैं। मन का अशांत होना हमें प्रभावित क्यों करता है, ये एक सवाल है। सोचिए। क्योंकि हम मन के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, मन अशांत है, ये देख कौन रहा है? मन अशांत है, ये कौन देख रहा है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम जब बैठे हों सड़क के किनारे और सामने से गाड़ियां गुजर रही हों, तो मैं जो सड़क के किनारे बिल्कुल शांत बैठा हूँ, वही तो देख पा रहा है ना कि सड़क पर इतनी हलचल है। अगर मैं भी या तो सड़क पर पूरी स्पीड से चल रहा होता या बैठे हुए ही मैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता, तो मेरा ध्यान उधर नहीं होता, मतलब मैं भी उसमें खो गया होता। अगर मुझे किसी भी चीज़ की हलचल नज़र आ रही है, सड़क की, गाड़ियों की, या मन के भीतर गाड़ियों की तरह भागते विचारों की, तो देखने वाला तो एक जगह बैठा है ना शांति से, तभी तो वो देख पा रहा है। बस गड़बड़ ये हो गई कि वो देखने वाला इन्वॉल्व हो गया पूरी तरह उन विचारों के साथ। उसको लगता है कि मन भी मैं हूँ और जो चल रहा है विचार वो भी मेरे ही द्वारा हो रहा है या चल रहा है। बस यही एक छोटा सा काम गड़बड़ होने से सब गड़बड़ हो जाता है। मैं जो देखने वाला हूँ, मन की हलचल और विचारों की अशांति, मैं अगर खुद को इससे अलग कर लूँ, तब मुझे प्रभावित नहीं करते वो विचार, वो अशांति। हम जिस चीज़ में नहीं हैं वो ही तो हमें दिखती है ना। मानो अभी जैसे मैं अंदर कमरे में हूँ, मेरी बॉडी, अभी तो मैं बाहर आ गई, अगर मैं हूँ तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर मैंने किसी भी तरह से मेंटेन रखा होगा, हीटर चला के या कपड़े पहन के, जैसे भी, तो टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब जैसे ही मैं कमरे से बाहर आऊँगी, है ना, तो मैं क्या कहूँगी, बाहर बहुत सर्दी है ना, मुझे वो फील होगा, क्योंकि वो मुझसे अलग की कोई चीज़ हो गई। मेरा टेम्परेचर मेंटेन है, बाहर सर्दी है, तो मुझे वो फील होगा। मानो अगर मुझे कमरे में रख दिया जाए जहाँ बिल्कुल बर्फ़ जमी हो और बाहर का और भीतर का टेम्परेचर इक्वल हो, मेरी बॉडी का भी टेम्परेचर इक्वल हो,
तब क्या मुझे बाहर आने पर सर्दी महसूस होगी? नहीं होगी ना। इसका मतलब मैं जब कहता हूँ कि बाहर आकर मुझे ठंड लग रही है, तो मेरा टेम्परेचर सेट है, तब मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसे ही जब मैं विचारों की भागदौड़ को देख पा रहा हूँ ना, कि इतना विचार चल रहा है कंटिन्यू, तब मेरा टेम्परेचर जैसे सेट था ना, ऐसे ही मैं सेट हूँ यहाँ पे, मैं शांत हूँ, तभी देख पा रहा हूँ। बस दो को एक कर दिया है, यहाँ दिक्कत ये है। आई थिंक इतना एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे बता देना। मैं जो हूँ परम चेतना, मैं हर शरीर में इक्वल हूँ, और बस हूँ। मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं चेतना हूँ, ऊर्जा हूँ। और क्योंकि मैं बस हूँ, कोई शेप, कोई नाम, कोई रस, कोई प्रकार नहीं है, तो मुझे जिस भी चीज़ में मिला दो ना, मैं वैसा ही हो जाता हूँ। शरीर के रूप में मिलके, मनुष्य के शरीर के मिलके मनुष्य महसूस करने लग जाता हूँ। पेड़ में जाके पेड़ महसूस करने लग जाता हूँ। पत्थर में जाके पत्थर महसूस करने लग जाता हूँ। इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक गाना बहुत आसपास जाता है इसके, कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये है मेरा स्वरूप, परम चेतना, जो सब शरीरों में रहती है। खैर वहाँ तक तो नहीं जाते हम, इस बात को रहने देते हैं। हम मन की ही बात करते हैं कि मन के विचारों को जो देख रहा है वो शांत है। आप उसमें वापस आइए तो मन शांत हो जाएगा, विचार शांत हो जाएंगे। और थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आ रहा हो तो एक काम कीजिएगा, हमारी नाक का ये जो मध्य का हिस्सा होता है, यहाँ पर सांसों का आना और जाना महसूस कीजिएगा। यानी कि जो अंदर की जो लेयर है ना, स्किन है जो भीतर की, पूरा राउंड में, उस पर सांस के आने और जाने का स्पर्श, सांस का नहीं, सांस के आने और जाने से स्पर्श जो हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, नमी लग रही है, जो भी है, बस उसको महसूस करना है। सांस अंदर गई, स्पर्श महसूस किया, बाहर निकली, स्पर्श महसूस किया। ध्यान यहीं रहेगा, यहीं देखते रहेंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आप विचारों से डिटैच हो जाएंगे। ये विधि आपको वर्तमान में ले आएगी, आपको सुकून मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।